हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्यूमेन। नाउ आप लोगों का जो पेपर आने वाला है बेटा एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर का, जो 22 मई को है, साथ में जो क्लास 2 ऑफिसर के लिए आपका एग्जाम आने वाला है कब कब अगस्त एंड नवंबर में, तो वहां पे आपको कौन सी बुक यूज करनी है जीपीएससी में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ताकि आपको पता रहे कौन सा कंटेंट मुझे पढ़ना है फॉर क्लियरिंग दी एएई एग्जाम और असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम। नाउ आज के इस पूरे वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं आपको कौन सा बुक रेफर करना चाहिए फॉर क्लियरिंग योर जीपीएससी सिविल एग्जाम, चाहे वो एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर का हो, चाहे वो असिस्टेंट इंजीनियर क्लास 2 ऑफिसर का एग्जाम हो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आप लोग को थोड़ा सा बताता हूं कि कौन सा बुक आपको प्रिफर करना चाहिए फॉर योर जीपीएससी सिविल एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम या फिर असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए। देखिए जनरली मार्केट में बहुत बुक्स अवेलेबल है, बहुत बुक्स अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, किस टाइप की बुक्स अवेलेबल है? थ्योरेटिकल बुक तो कोई भी जीपीएससी सिविल के हिसाब से तो बनी हुई नहीं है, सब कुछ एकदम रॉ फॉर्म में दे दिया है, यानी जितना भी आपका फ्लूइड मैकेनिक्स में पूरा पोर्शन हो सकता है वो पूरा का पूरा एक बुक में डाल दिया और वो बुक मार्केट में अवेलेबल है। क्या आपको उतना पढ़ना है कि अपने जीपीएससी एग्जाम को क्लियर करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं, आपको सिलेक्टेड पढ़ना है बेटा, सिलेक्टेड। ठीक है, हमको यहाँ पे पीएचडी करने नहीं जाना, हमको हमारा जीपीएससी सिविल का एग्जाम क्लियर करना है। तो कौन सा बुक पढ़ना चाहिए सर? साथ में सर अगर क्वेश्चंस लगाने तो कौन सी बुक रेफर करनी चाहिए? देखो मार्केट में जीपीएससी सिविल के लिए बहुत ज्यादा बुक्स अवेलेबल नहीं है ऑब्जेक्टिव टाइप। नाउ कुछ बुक्स हैं जो आपके प्रोफेसर्स कहेंगे, आपके टीचर्स कहेंगे कि आपको यूज करना चाहिए, बट अपना दिमाग लगाना भाई, अपना दिमाग लगाना। क्यों बोल रहा हूं ऐसा? क्योंकि आपको जो एग्जाम क्लियर करना है वो जीपीएससी सिविल का एग्जाम क्लियर करना है, ना कि आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम क्लियर करना है, ना कि आपको गेट का एग्जाम क्लियर करना है, ना कि आपको किसी और स्टेट का पीएससी या एसएससी का एग्जाम क्लियर करना है। ठीक है, आपको प्रिसाइजली जीपीएससी सिविल का एग्जाम क्लियर करना है। तो जो बुक आपको पढ़नी है वो भी जीपीएससी सिविल की अगर है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। और अगर जीपीएससी सिविल की बुक है आपके पास क्वेश्चन बैंक और उसमें बहुत ज्यादा प्रिंटिंग मिस्टेक है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट गलत दिए हुए हैं, तो वो भी आपके लिए अच्छी बुक नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि अगर गलत पढ़ोगे तो गलत समझोगे, गलत समझोगे तो पेपर में गलत टिक करके आओगे, और पेपर में गलत टिक करके आओगे तो सिलेक्शन कभी भी नहीं हो सकता। तो सर कौन सी बुक पढ़नी चाहिए जीपीएससी के एग्जाम को क्रैक करने के लिए, जरा ये बता दीजिए। तो देखते हैं बेटा कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और उनके की फीचर्स क्या क्या होने चाहिए। आइए देखते हैं। अगर कोई बुक आपको यूज करना है तो उसके अंदर की फीचर्स होने क्या क्या चाहिए बेटा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो जो आपकी थ्योरी है वो एज पर दी जीपीएससी एग्जाम होना चाहिए, यानी एज पर जीपीएससी सिविल का जो एग्जाम होने वाला है उसके हिसाब से एकदम कंसाइज थ्योरी होनी चाहिए। कंसाइज थ्योरी का मतलब क्या होता है? जितना जरूरत है जीपीएससी के एग्जाम के लिए उतना ही होना चाहिए, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। पहली चीज तो ये हर बुक में होना चाहिए जो आप पढ़ने जा रहे हैं फॉर क्लियरिंग योर जीपीएससी एग्जाम। ठीक है, अगर आप अपने जीपीएससी एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं और अगर आप कोई थ्योरी बुक पढ़ना चाहते हैं तो उसके अंदर थ्योरी जो है वो कंसाइज होनी चाहिए एज पर दी जीपीएससी सिविल एग्जाम के हिसाब से। नाउ थ्योरी जो है उसको सपोर्ट करना चाहिए किसी ना किसी वीडियो एक्सप्लेनेशन के हिसाब से। देखिए जनरली जब हम लोग पढ़ते हैं ना थ्योरी बुक, तो होता क्या है, हम लोग जब बुक ओपन करते हैं और कोई कॉन्सेप्ट आया तो हम लोग क्या होता है, थोड़ी देर तक तो दिमाग लगता है कि यार ये कॉन्सेप्ट ये है। अगर आप वर्केबिलिटी पढ़ रहे हो तो थोड़ी देर तक वर्केबिलिटी की डेफिनेशन समझ में आएगी, थोड़ी देर बाद क्या होगा, बिल्कुल साफ होना शुरू हो जाएगा। आप पढ़ते तो जा रहे हो पर समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि दिमाग ही कॉन्सेंट्रेट नहीं है आपका बिल्कुल उस पूरे के पूरे पैराग्राफ पे। तो अगर ऐसा होता है तो कैसे पढ़ सकते हैं इन पैराग्राफ्स को जो हम लोग को इतनी दिक्कत जाती है पढ़ने में? कहीं तो पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, कहीं तो पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। तो भाई उन लोगों के लिए क्या वो लोग क्लियर नहीं करेंगे जीपीएससी का एग्जाम? बिल्कुल करेंगे यार। आज वीडियो इसलिए लेके आए हूं आपके लिए ताकि आप भी उस एग्जाम को क्लियर करें। अब अगर आपको पढ़ने में दिक्कत जाती है तो वहां पे अगर उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो फॉर्म में दे दिया जाए ना तो मजा आ जाए। देखो सबको पता है भाई कि विजुअलाइज की हुई चीज ज्यादा दिन याद रहती है। आज आपसे पूछूं ना कि बाहुबली की स्टोरी याद है तो आपको याद होगी। ये पूछ लूं कि भाई एक बल्किंग ऑफ स्टैंड का कॉन्सेप्ट होता है, क्या याद है? नहीं याद होगा। क्यों? बल्किंग ऑफ स्टैंड हमने पढ़ा था और बाहुबली हमने देखी है, विजुअलाइज की है। तो विजुअलाइज की हुई चीज हमेशा ज्यादा दिन तक याद रहती है। ठीक है, तो इसीलिए अगर कोई थ्योरी है उसको वीडियो के फॉर्म में अगर एक्सप्लेन कर दिया गया है तो वो हमें ज्यादा सपोर्टिव रहेगी, हमारे लिए ज्यादा हमारे लिए एफिशिएंट रहेगी, ताकि हम उस वीडियो को देख के उस पर्टिकुलर थ्योरी को क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है, नाउ और क्या होना चाहिए सर बुक में? जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ना जीपीएससी में आने वाले वो बुक में होने जरूरी हैं। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा?
मैं अभी यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक की बात नहीं कर रहा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की तो बात ही नहीं होती वहां पे। जो थ्योरी बुक है ना आपकी, उसमें आने वाले समय में जीपीएससी में क्वेश्चन पूछने वाले हैं वो जरूर होने चाहिए, ठीक है। अब बोलोगे सर ये कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन आने वाले हैं? भाई जो भी राइटर होगा बुक का वो इतना एक्सपीरियंस तो होगा कि भैया अगर वो जीपीएससी के लिए कंटेंट लिख रहा है तो उसको पता होगा जीपीएससी में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है आने वाले समय में। 80 to 85% मैच करेंगे, 15% मैच नहीं करेंगे, बट चलेगा इतना, ठीक है। तो ऐसी बुक लेनी है जहां पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो जीपीएससी के लिए, ठीक है। नाउ कवरेज ऑफ एंटायर सिलेबस ऑफ जीपीएससी सिविल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो कंसाइज बनाने के चक्कर में क्या किया, मान लो बिल्डिंग मटेरियल में 23 चैप्टर्स थे, अब कंसाइज बनाने के चक्कर में क्या कर दिया, उन्होंने बोला कि भैया 8 चैप्टर हटा दो, पेपर में पूछे ही नहीं जाते। ऐसा नहीं है भाई, आपको चैप्टर हटाने के लिए किसने कहा है? आप थ्योरी को कम करिए ना, वहां पे जितने रिक्वायर्ड है उतनी थ्योरी दीजिए। तो यहाँ पे थ्योरी तो देना है उन चैप्टर्स की, ठीक है, रिक्वायर्ड जितना है उतना देना है, पर पूरा का पूरा सिलेबस कवर जरूर होना चाहिए भाई जीपीएससी का। कोई बच्चे को अगर आप दे रहे हो बुक और उसके अंदर 23 की जगह सिर्फ 15 चैप्टर हैं, तो ये बच्चे के साथ नाइंसाफी कर दिया भाई आपने, ये आपने नाइंसाफी कर दिया। तो जो बच्चे यूज भी करने वाले ना उसको, ठीक है, वो भी थोड़ा ध्यान दें कि एंटायर सिलेबस जीपीएससी कवर है कि नहीं है उस बुक के अंदर। नाउ एक और चीज जो बहुत अच्छी होती है बुक में, जो मैंने पर्सनली इसको फील किया है, कि अगर कोई कॉन्सेप्ट है ना, अगर कोई फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट है, उसके नीचे एक डायग्राम दे दें और डायग्राम से समझा दें कि भाई ऐसे ऐसे फ्रिक्शन वर्क करता है, तो बहुत इजीली समझ में आता है। ऐसे ही अगर सुपर एलिवेशन है और सुपर एलिवेशन का डायग्राम दे दें तो बहुत इजीली समझ में आता है। तो ऐसी बुक चुनिएगा जहां पे मैक्सिमम डायग्राम मिले आपको, ताकि आपको समझ में आए कि भाई ये कॉन्सेप्ट है तो इसको कैसे देख सकते हैं, इसको विजुअलाइज कैसे करें। एक तो वीडियो एक्सप्लेनेशन मिल ही रहा है, साथ में अगर डायग्राम मिल जाए ना तो सोने पे सुहागा वाली कहानी बन जाएगी भाई यहाँ पे, ठीक है। तो वैसी बुक को सिलेक्ट करिएगा जहां पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो, थ्योरी कंसाइज हो, वीडियो एक्सप्लेनेशन हो थ्योरी का, ठीक है, कवरेज ऑफ एंटायर सिलेबस ऑफ जीपीएससी हो, और जहां पे इलस्ट्रेटिव डायग्राम्स हो जो कि कुछ ना कुछ बोल रहे हो उस कॉन्सेप्ट के बारे में। तो ऐसी बुक को चुनना है। नाउ सर ऐसी बुक मार्केट में अवेलेबल है क्या? डेफिनेटली है। कहां मिलेगी सर? तो आपको बताता हूं कहां मिलेगी। जितनी भी आपको बुक्स चाहिए थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, वो आपको हमारे खुद के इंस्टीट्यूट से हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अगर आपको देखना है कि बुक दिखती कैसी है सर, तो आपको पूरी बुक परचेस करने की जरूरत नहीं है। आप फ्री में बुक की सैंपल कॉपी डाउनलोड करिए और आपको पढ़ने में समझ में आएगा कि यार कैसा मजा आ रहा है पढ़ने में, क्या एकदम जीपीएससी के हिसाब से बनी है या नहीं बनी है। कैसे जा सकते हैं? तो हमारी साइट है बेटा edeklavya.com। जैसे आप इसको खोलेंगे तो कुछ ऐसा आपको पूरा का पूरा पेज दिखाई देगा हमारा। यहां पे एक सैंपल सेक्शन है, जैसे आप सैंपल सेक्शन में क्लिक करेंगे सैंपल बुक दिखेंगी आपको। सैंपल बुक कैसी है बेटा? तो ये जीपीएससी सिविल की हमारी सैंपल बुक्स हैं, ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल, स्टील स्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, आरसीसी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सॉलिड मैकेनिक्स, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, सर्वेइंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग और सीपीएम दैट इज कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, और इसी के अंदर एस्टिमेशन कॉस्टिंग भी है। तो टोटल अगर पूरा बुक का सेट देखें तो आपकी 14 बुक का सेट है ये पूरा मिला के, और जिसमें आपका एंटायर सिलेबस ऑफ जीपीएससी कवर है। सर आपकी बुक और जो मार्केट में बुक्स हैं उसमें बेसिक डिफरेंस है क्या? आइए उसको एक्सप्लोर करते हैं। सिर्फ आपको बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन पे क्लिक करना है, जैसे ही क्लिक करेंगे पूरा बुक का सॉफ्ट कॉपी आपके सामने ओपन हो जाएगा। देखिए मैं आपको कह रहा था कि आपको जीपीएससी सिविल की पूरी बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन की बुक देखने को मिलेगी। देखिएगा ध्यान से, ये बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन की बुक है। नाउ अगर बात करते हैं कि आपका सिलेबस कितना है, तो आपके सिलेबस में अगर आपने देखा हो तो सबसे पहला चैप्टर स्टोन है, दूसरा टिम्बर है बेटा, तीसरा ब्रिक है, चौथा एग्रीगेट है, पांचवा एडमिक्सचर है, फिर लाइम है, सीमेंट है, मोटार है, कंक्रीट है। ऐसे करते करते पूरे 30 चैप्टर आपको मिलेंगे इसमें। 30 चैप्टर जो आपके पूरे सिलेबस के अंदर हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज ही बिल्डिंग मटेरियल का होता है। अगर आपने एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम देखा हो और उसके पेपर को देखा हो, और जो मेरा वीडियो आया था पिछला वाला उसको अगर आपने देखा हो, आपको पता होगा कि बिल्डिंग मटेरियल का वेटेज बहुत ज्यादा है। अब अगर वेटेज ज्यादा है तो चैप्टर्स भी ज्यादा होंगे, पढ़ना भी ज्यादा पड़ेगा। तो ये तो चैप्टर की बात होगी, हमने पूरा सिलेबस तो कवर किया हमारी बुक में। और क्या फायदा है सर? तो आइए एडिशनल फायदा देखते हैं। मान लीजिए चैप्टर 1 स्टोन स्टार्ट होता है हमारा। अब जितनी थ्योरी रिक्वायर्ड है एज पर द जीपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, उतनी थ्योरी यहां पे दी है।
जिस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आना है दैट इज कंपोजिशन ऑफ स्टोन, तो उसका पूरा कंपोजिशन दिया हुआ है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है जिससे क्वेश्चन आता है, और रिमार्क दिया हुआ है, ठीक है। नाउ जो चीज मैं आपको बोल रहा था कि भाई टॉपिक का या थ्योरी का वीडियो एक्सप्लेनेशन भी तो होना चाहिए। तो मान लीजिए किसी को क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन पढ़ने में दिक्कत जाती है या समझ में नहीं आता या बोरिंग लगता है, तो क्या करना है, जस्ट स्कैन दिस बार कोड एंड आपको पूरा वीडियो फॉर्म में मिल जाएगा कि स्टोन का क्लासिफिकेशन कैसा होता है। ये एडिशनल बेनिफिट है। एक तो कंसाइज थ्योरी दी हुई है, सिलेबस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम। तीसरा, हमने आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है टॉपिक का, ताकि आपको बोरिंग ना हो या आपको पढ़ने में अगर इंटरेस्ट नहीं भी आ रहा तो आप वीडियो देख लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे भी पढ़ना है भाई, पढ़ने से मतलब है चाहे उसको देख के समझ के पढ़ें या वीडियो फॉर्म में देख लें और तब इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। बट इसके होने से क्या है, थोड़ा सा आपके लिए एफिशिएंट हो जाता है इस बुक को यूज कर पाना एज कंपेयर टू अदर थ्योरी बुक के मुकाबले। अगर बात करते हैं कि ये सर पूरा आपने थ्योरी दिया हुआ है क्या, हाँ, जितना थ्योरी एज पर दी जीपीएससी एग्जाम आता है उतना थ्योरी पूरा हमने आपको देके रखा हुआ है, आपके सामने दिख रहा है। नाउ सर और फायदा क्या है आपकी बुक में, तो देखिए जो हमारी बुक है उसमें हमने आपको 2 लेवल ऑफ क्वेश्चन दिए हैं। सबसे पहले क्लियर योर कॉन्सेप्ट और दूसरा होता है टेस्ट योरसेल्फ। ये दोनों सेट बनाए क्यों गए हैं उसके बारे में डीप में डिस्कशन करते हैं। ये वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो हर जीपीएससी की थ्योरी बुक में होना मैंडेटरी है। क्यों, अगर ये नहीं होगा तो बच्चा आने वाले एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकता है। प्रीवियस ईयर तो भाई आ चुके हैं ना, नए आने वाले क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे, वो मिलते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे। तो हमारी हर थ्योरी बुक में हर चैप्टर के आखिरी में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दिए हुए हैं। 2 लेवल में दिए हैं, एक है क्लियर योर कॉन्सेप्ट, ये थोड़ा सा इजी होते हैं, ये आपसे आराम से बन सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद होता है हमारा अगला सेक्शन जो कि है हमारा लेवल 2 ऑफ क्वेश्चन, दैट इज टेस्ट योरसेल्फ। ये क्वेश्चन थोड़े टफ होते हैं एज कंपेयर टू फर्स्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन से, यहां पे आपको हमारी हेल्प लगती है। नाउ अगर आप इतना करके चले जाते हैं ना तो आपके पेपर में सारे के सारे क्वेश्चन बनने वाले जीपीएससी के एग्जाम में, सारे के सारे आप क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। अब बात आती है सर क्या आपने इसकी टेस्टिंग की है कि आपके जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं बुक में वो कभी आए भी हैं कि नहीं आए पेपर में। मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपको मजा आ जाएगा। लास्ट टाइम नर्मदा का पेपर हुआ था, जीएमबी का पेपर हुआ था और जीडब्ल्यूएसएसबी का पेपर हुआ था, जिसका सॉल्यूशन भी हमने रिलीज किया है। अगर आपने वो सॉल्यूशन देखा और नहीं देखा तो उसका भी वीडियो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो सॉल्यूशन देखोगे या देख चुके हो तो आपको पता चलेगा लगभग 60 to 70% क्वेश्चंस हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से पूछे गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है किसी थ्योरी बुक के लिए कि जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो सीधे सीधे पूछ लिए गए हों पीएससी के पेपर में, ठीक है। तो इस वजह से हमारी थ्योरी बुक बाकी थ्योरी बुक से अलग है, आपके सारे डिमांड्स को फुलफिल कर रही है हमारी थ्योरी बुक। नाउ सिमिलरली आप स्टील स्ट्रक्चर की बुक देख सकते हैं, आप इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी की बुक देख सकते हैं बेटा, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की बुक देख सकते हैं बेटा आप, सिमिलरली वाटर रिसोर्स, एफएम, ट्रांसपोर्टेशन, आरसीसी, जो बुक आपको देखनी है उस बुक पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। नाउ मैं आपको एक और हमारी बहुत अच्छी बुक दिखाता हूं जो कि हमारी जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की बुक है। आपको देख के मजा आ जाएगा सर जियो टेक्निकल इतने इजी लैंग्वेज में कौन देता है, जरा देखिएगा ध्यान से। ये हमारा जियो टेक्निकल का बुक है बेटा फॉर जीपीएससी सिविल एग्जाम। देखिए अगेन पूरा थ्योरी कवर किया गया है, पूरा थ्योरी जितना भी एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ये पूरा थ्योरी कवर किया गया है हमारा पूरा का पूरा थ्योरी। नाउ सबसे पहला चैप्टर होता है ओरिजिन ऑफ सॉइल एंड सॉइल वाटर रिलेशनशिप, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। अब यहाँ पे नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा बहुत तो पढ़ लेता है थ्योरी, बाकी उसको दिक्कत कहाँ जाती है। अगर मैं बात करता हूँ ओरिजिन ऑफ सॉइल में सर दिक्कत जाती है हमको, क्योंकि ओरिजिन ऑफ सॉइल सर हमें समझ में ही नहीं आता, ओरिजिन ऑफ सॉइल हमें समझ में ही नहीं आता सर। तो क्या करना है, जस्ट स्कैन दिस बारकोड और आपको पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट वीडियो फॉर्म में समझा दिया है हम लोगों ने, ताकि आपको इजी पड़े इसको समझने में। सिमिलरली अगर बात करते हैं हम लोग की सॉइल वाटर रिलेशनशिप, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जियो टेक्निकल का ना, उसको भी समझना है तो अगेन स्कैन दिस बारकोड और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको वीडियो फॉर्म में समझ में आ जाएगा। नाउ अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से जीपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चाहे वो एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम हो, चाहे वो असिस्टेंट इंजीनियर क्लास 2 ऑफिसर का एग्जाम हो, वॉइड रेशियो। नाउ वॉइड रेशियो हमें ये फॉर्मूला तो याद आ जाता है पर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। अगर कॉन्सेप्ट समझना है स्कैन दिस बारकोड और आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो ये तो बात हुई सर बुक की, इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है क्या, डेफिनेटली है। ये देखिए बेटा इसमें फिर से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे हमारे, ठीक है। क्वेश्चन सारे बुक में हर चैप्टर के एंड में दिए हुए हैं जो एज पर दी जीपीएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, एक्सपेक्टेड हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन हमने हमारी बुक में प्रोवाइड किए हुए हैं। इसके अलावा एक और बहुत अच्छी बुक है आपके लिए जो कि हमारी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। नाउ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का फायदा क्या है,
ठीक है, क्यों आपको परचेस करना चाहिए, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके लिए अगला वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक के ऊपर लेके आऊंगा, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत ही फाइन बुक बनाई गई है फॉर सिर्फ और सिर्फ जीपीएससी स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो इसको पढ़ते ही उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, मतलब जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जीपीएससी के अंदर वो क्लियर हो जाएं, और ऐसे आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे जब एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चन आए तो आपसे वो पूरे पूरे क्वेश्चन बने। ठीक है, तो मेरा उद्देश्य यही है कि हर बच्चे का जीपीएससी का आइदर वो क्लास 1 देने जा रहा है, या वो क्लास 2 देने जा रहा है, या वो क्लास 3 का एग्जाम देने जा रहा है, अगर हमने बुक बनाई है फॉर जीपीएससी स्टूडेंट्स तो उनका एग्जाम क्लियर होना हमारा फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट है। ठीक है, हम चाहते हैं कि हर बच्चे का पेपर क्लियर हो, इसीलिए ये सारी बुक्स के सैंपल कॉपी आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखे गए हैं, ताकि जो बच्चा थोड़ा सा इकोनॉमिकली वीक भी है ना, वो भी सैंपल कॉपी को डाउनलोड करके पढ़ सकता है। ठीक है, और हम लोग बहुत ही जल्द क्लास 2 का जो आपका एग्जाम होने वाला है, कब अगस्त में और नवंबर में, उसके लिए हमारे बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं। अगर आपको हमारे बैच को ज्वाइन करना है, जस्ट स्कैन दिस बार कोड, एक छोटा सा फॉर्म आएगा, फिल करिए। अगर आपको सिर्फ बुक परचेस करनी है, सिर्फ पीवाईक्यू परचेस करना है, सिर्फ टेस्ट सीरीज परचेस करनी है, तो आपको इसके अंदर जो फॉर्म आएगा उसे फिल करना है। हमारी टेक्निकल टीम आपको कॉल करेगी और आपको उसके प्राइजेस के बारे में बता देगी। ठीक है, नाउ अगर आपको वीडियो सॉल्यूशंस को एक्सेस करना है, जो मेरे रिसेंट वीडियोस आए हैं कि एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम के लिए हम लोग 3 या 4 दिन में या 7 दिन में कैसे पेपर क्लियर कर सकते हैं, सर कुछ फ्री कंटेंट दिया है क्या आपने, क्या आपका बिल्डिंग मटेरियल का, क्या आपका सर्वेइंग का लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है क्या, तो वो सब आपको एक्सेस करने के लिए हमारे YouTube चैनल पे जाना पड़ेगा। उसके लिए ये हमारा बारकोड है, सीधा इसको स्कैन करिए, आप हमारे YouTube चैनल पे पहुंचेंगे और सारे के सारे वीडियो आपके लिए अवेलेबल है वहां पे। ठीक है, नाउ रीसेंट अपडेट्स पता करना है कि सर जीपीएससी एग्जाम का फॉर्म कब आ रहा है, एग्जाम कब है, रिजल्ट आया कि नहीं आया, इंटरव्यू कब कंडक्ट होने वाला है। ठीक है, तो उन सब चीजों को जानने के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। ये हमारा बारकोड है टेलीग्राम चैनल के लिए, आप इसे ज्वाइन करिए और आपको सारा का सारा इंफॉर्मेशन टेलीग्राम पे शेयर हो जाएगा। नाउ अगर आपको हमारी वेबसाइट पे विजिट करना है, जहां पे मैंने भी आपको सैंपल कॉपी दिखाई थी और आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं या आप वहां तक विजिट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करना है, सीधा इसको स्कैन करिए बारकोड को। सीधा आप जैसे इसको स्कैन करते हैं आप हमारे वेबसाइट पे पहुंचेंगे और वहां से आप हमारा सैंपल कॉपी भी डाउनलोड कर सकते हैं बेटा। नाउ दिस इज अवर ऑफिशियल एड्रेस, एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कोई भी क्वेश्चन है आपके एंड से, तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहां से आपका टेक्निकल इश्यूज को रिजॉल्व कर दिया जाएगा। साथ में अगर आपको कुछ और फ्री कंटेंट चाहिए या आपको कुछ और वीडियोस चाहिए जो कि आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो जीपीएससी एग्जाम को लेके, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। करना क्या है, आपको इस वीडियो को पूरा देखने के बाद बेल बटन को हिट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो अपने दोस्तों को, ताकि उन तक भी ये मैसेज पहुंचे कि अगर कोई बुक यूज करनी है थ्योरी के लिए या आपको क्वेश्चन बैंक के लिए, तो कौन सी बुक इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।